आज का जो हमारा कलाम है वो है आत्मिक तैयारी के ऊपर, स्पिरिचुअल रेडीनेस के ऊपर, कि हमें आत्मिक तौर पर, रूहानी तौर पर तैयार होकर रहना कितना जरूरी है। फिजिकली तो हम सब तैयार हैं, फिजिकली हम सब तैयार हैं, हम चर्च भी आ रहे हैं, हम यहाँ खड़े होकर वर्शिप भी कर रहे हैं, कलाम भी पढ़ रहे हैं, सुन भी रहे हैं। फिजिकली हम सब रेडी हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन बाइबल हमें रूहानी तौर पर तैयार होने के लिए कहती है, स्पिरिचुअली रेडी होने के लिए कहती है। और आज हम इसी बात को सीखेंगे कि हम स्पिरिचुअली रेडी कैसे हों। जब यीशु मसीह चेलों से बात करते थे तो यीशु मसीह का एक तरीका था चेलों से बात करने का। वो जब भी चेलों से बात करते थे, उन्होंने कुछ भी चेलों को समझाना होता था ना, वो दृष्टांतों में बात करते थे। उर्दू में क्या कहते हैं पैराबल्स को? तमसील के द्वारा चेलों से बात करते थे, दृष्टांतों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, पैराबल्स के द्वारा। और बहुत से दृष्टांत हैं जो यीशु मसीह ने चेलों के साथ शेयर किए, जैसे कि एक टैलेंट का, तोड़े का, एक किसी को एक तोड़ा दिया, किसी को 2, किसी को 5, और भेड़ों का, एक के पास 100 भेड़ें थी, उनमें से एक घूम गई, ऐसे पैराबल्स। लेकिन एक स्पिरिचुअल रेडीनेस के लिए, रूहानी तैयारी के लिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत जो था, एक पैराबल जो था, अपने डिसाइपल्स के साथ, अपने चेलों के साथ शेयर किया। और वो दृष्टांत था 10 कवारियों को लेकर, 10 वर्जिन्स को लेकर। यीशु जब बात करते हैं उस दृष्टांत के बारे में, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं चाहता हूं हम मत्ती की अंजील उसका 25वां अध्याय पढ़ें और पास्टर साइमा के साथ मिलकर हम पहली आयत से लेकर 25 की 12 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती 25 उसका 1 से लेकर 13 आयत तक सॉरी। हालेलुया, प्रेज। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 1 till 13 तक हम रीड करेंगे जी। उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कवारियों की मानित होगी जो अपनी मशलें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकलें। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले लीं, मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं। और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर ये कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कवारियाँ भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावन, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। आमीन, हालेलुया। आप सबने बहुत बार ये जो दृष्टांत आपने बहुत बार पहले पढ़ा भी है और सुना भी है। यीशु मसीह 10 कुंवारियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें 5 मूर्ख, हिंदी में मूर्ख लिखा है, उर्दू में बेवकूफ़ लिखा है, और 5 समझदार जिनके पास विजडम थी। और जैसे मैं पहले आपको बता रहा हूं कि फिजिकली हम लोग रेडी हैं, लेकिन आज हमने सीखना हम रूहानी तौर पर कैसे रेडी हों। अगर आप फिजिकली रेडी हैं और स्पिरिचुअली रेडी नहीं हैं
तो हम उन 5 मूर्ख कवारियों की तरह हैं जिनकी मशालें बुझ गई थी, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था, तेल नहीं था। आज हमें इसी बात को सीखना है कि कैसे हम स्पिरिचुअली रेडी हों। मैं फिर कहूंगा, फिजिकली आप सब लोग रेडी हैं, मैं भी रेडी हूं, आप भी रेडी हैं। हम सब वो कर रहे हैं जो एक विश्वासी को, एक बपतिस्मा लिए ही इंसान को करना चाहिए। हम चर्च भी आ रहे हैं, हम प्रार्थना भी करते हैं, हम वचन भी पढ़ते हैं, हम सब करते हैं। लेकिन आज हमने सीखना है स्पिरिचुअली हम रेडी कैसे हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिजिकली रेडी हैं और स्पिरिचुअली रेडी नहीं है, आप यीशु मसीह के साथ नहीं जा सकते। एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मान लो आप कल को कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, शानी भाई कल को ट्रैवल कर, मान लो भाई आप कल यूएई जा रहे हो या पाकिस्तान जा रहे हो। आप घर से सूट बूट पहना, आपने एक सूट केस भी लिया, अच्छी टाई लगाई और जा रहे हो एयरपोर्ट पर बैग लेकर, जैसे जाते होते हैं, और देख के लगता है कि बंदा बिजनेस क्लास में जाएगा। और जैसे ही आप काउंटर पर जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब पासपोर्ट। आप कहते हो यार पासपोर्ट तो है नहीं। तो वो क्या कहेगा, भाई और यार दरवाजा वाणो वाणी हो जा, चल अपने घर वापस। पासपोर्ट के बिना नहीं जा सकते। अब फिजिकली तो वो रेडी है, सूट भी पहने हुए, टाई भी लगी है, हाथ च टैची भी है, कपड़े भी, सब कुछ है, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो चीज ही नहीं है। यही हमारी लाइफ है। हम फिजिकल तौर पर बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन मसीह यीशु के राज्य में जाने के लिए, उसके साथ जाने के लिए जिस चीज की जरूरत है, क्या वो हमारे पास है या नहीं है, ये बात सीखनी है बस। जब हमने कलाम में से अब पढ़ा, 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ा, जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। अब एक बार नोट कीजिए, जब 10 की 10 कुंवारियां दूल्हे से भेंट करने के लिए जा रही थी, जब उन्होंने अपने घर से चलना शुरू किया, जब वो अपने घर से निकली, जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो सब एक जैसी थी, सबकी मशालें जल रही थी, उनमें से कोई भी डिफरेंट नहीं था, सबकी मशालें जल रही थी। ऐसी हमारी जिंदगी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा, जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने लिया, आपने लिया, आपने लिया, जब हमने बपतिस्मा लिया हमारी मशालें जल रही थी, हम बहुत पैशनेट थे। हम प्रार्थना भी 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 3-3 बार दिन में प्रार्थना करनी, फास्टिंग भी करनी, वीक की 21 दिनों की फास्टिंग करनी, वचन भी पढ़ना, सुबह दोपहर शाम को वचन भी पढ़ना। क्यों? अभी हमने अब जर्नी स्टार्ट की थी, हमारी मशालें जल रही थी। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं ना, नए नए हमारे अंदर एक नया पैशन होता है, एक बड़ा अच्छा पैशन होता है, मैंने मसीह के लिए ये करना है, मैंने दूल्हे के लिए रेडी रहना है। जब वो मेरा दूल्हा मुझे लेने आएगा, जब यीशु मसीह हमें लेने आएगा, मैंने रेडी रहना है ताकि मैं उसके साथ जा सकूं। हमारे अंदर एक पैशन होता है। जब मैं मसीह में आया, जब मैंने बैप्टिज्म लिया, 6 मई 2012 को मेरा बैप्टिज्म हुआ, 6 मई 2012 में मेरा बैप्टिज्म हुआ। और मैंने ये वचन में पढ़ रखा था कि यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे लहू और मेरे मांस में शामिल नहीं होता, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और मैंने 6 मई को बैप्टिज्म लिया पास्टर सलीम खान जी से, उनके चर्च में आज भी वही चीज़ है। वो जैसे हम मंथ के पहले संडे होली कम्युनियन करते हैं, वो मंथ के तीसरे संडे होली कम्युनियन करते हैं। अब मेरा बैप्टिज्म हो गया पहले हफ्ते में, मैंने आज बपतिस्मा ले लिया, लेकिन मेरे मन में ये बात चल रही थी कि यीशु मसीह ने कहा है, जो मैं होली कम्युनियन में हिस्सा नहीं लेता, जो मेरे लहू और शरीर में हिस्सा नहीं लेता, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक बात चल, मैं इतना पैशनेट था, मैं इतना तैयार था यीशु मसीह के साथ जाने के लिए। मैं खुदावन से दुआ कर रहा हूँ, मैंने बैप्टिज्म ले लिया, मैं दुआ कर रहा हूँ कि खुदावन 20 तरीक ਨੂੰ होली कम्युनियन है, प्लीज उस तो पहले ना आ जाओ। मतलब मेरे मन में ये था कि मैंने यीशु मसीह के साथ जाना ही जाना है, इतना पैशनेट हूं मैं। 6 तारीख को मेरा बपतिस्मा, कि प्रभु 20 से पहले ना आ जाना, ये कहीं ये ना हो कि मैं होली कम्युनियन में हिस्सा ही ना लिया हो मैंने।
जब वो घर से निकली 10 की 10 कुंवारियां वो रेडी थी, वो दूल्हे का स्वागत करने के लिए रेडी थी। लेकिन कलाम में लिखा है जैसे ही दूल्हे के आने में थोड़ी देरी हुई, क्या हुआ? मशालें बुझने लगी। थक गई, सो गई। सोना कोई गुनाह नहीं है, हम थक जाते हैं, सो जाते। अगर वो सो गई थी उसमें कोई गुनाह नहीं है। गलत इस बात में है कि उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल नहीं लिया। लिखे ना, जब शोर मचा रात को, आधी रात को शोर मचा, तो जो समझदार थी उनकी मशालें तो जल रही थी। क्यों? क्योंकि उनकी कुप्पियों में तेल था। लेकिन इनकी मशालें बुझ चुकी थी क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा तेल नहीं था, ऑयल नहीं था। सोना गुनाह नहीं है, उनकी मशालें बुझ गई थी। मशालें कैसे बुझती हैं? जब हम मसीह में अच्छी जर्नी स्टार्ट करते हैं, जलती हुई मशाल लेकर निकलते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखते हैं बपतिस्मा लिए को साल हो गया, 2 साल हो गया, यीशु मसीह तो आ ही नहीं रहे। यीशु मसीह ने तो वायदा किया मैं आऊंगा, वो तो आ ही नहीं रहे। कैसी बोरिंग लाइफ हो गई, वही चर्च जाओ, 2 गीत गाओ, वचन सुनो ते आ जाओ, बस बोरिंग लाइफ हो चुकी है। किन्ने चंगे सी पहला असी यारा दोस्तां च बहिंदे सी, दारू शारू पींदे सी, इंजॉय करते सी, घूमते फिरते सी। जैसे इजराइली कहते थे हम तो मिस्र में अच्छे थे, खीरे खांदे सी उत्थे, खरबूजे खांदे सी असी, गोश्त खांदे सी असी। जब मशालें बुझने का टाइम होता था ना, ऐसी ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं। फिर यार हम तो पहले अच्छे थे। उसका रीजन पता क्या है? क्योंकि हमारी मशाल को ऑयल नहीं मिल रहा, तेल नहीं मिल रहा। और जब तेल नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है? मशालें क्या हो रही हैं? बुझ रही हैं। जो समझदार थी उन्हें पता था दूल्हे के आने में देरी हो सकती है, मशालें तो जल रही हैं, लेकिन साथ में तेल चाहिए हमें, तेल। लेकिन जो बेवकूफ थी, जो मूर्ख थी, उनकी मशालों में तेल खत्म हो चुका था, बुझ चुकी थी। अब धुआं ही था, बस धुआं ही उड़ रहा सी, आग खत्म हो गई सी, सिर्फ धुआं सी। मशालें देखिए आपने कैसी होती हैं। मैं जब ये वचन पढ़ा था तो मैंने गूगल से सर्च करने की कोशिश की कि उस समय में, पुराने ज़माने में कैसी मशालें होती। मैंने तो लालटेन देखी हुई है। लालटेन शायद आपने भी देखी हो, हमारे घरों में 90s में वो लालटेन होती थी, जलती थी जब लाइट चली जाती थी। लेकिन मैं सोच रहा था मैं पुराने देखूं कि पुराने समय में कैसे होती थी मशालें। तो मैंने वो एक चीज़ पढ़ी कि पुराने ज़माने की जो लालटेन होती थी ना, नीचे एक सांचा होता था लोहे का जिसमें तेल डाला जाता था। उस सांचे में तेल डालकर एक लेनन का कपड़ा लिया जाता था, जिन्हों लेलन कहने हैं आप पंजाबी च। लेनन का कपड़ा लिया जाता था, उसको उसमें भिगोया जाता था। फिर एक बांस पता है, बंबू भी कह देंगे, आसो पासों लकड़ होंगी, विचालों खाली होंगे। एक बांस होता था, तो वो उस कपड़े को उसमें तेल में भिगोकर उस बांस में से निकालकर, ऐसा सांचा है, उसके ऊपर ऐसे बांस है, उसके ऊपर वो कपड़ा उसके बीच में से ले जाके ऐसे निकालकर उसके ऊपर आग लगाई जाती थी। तो जो कपड़ा होता था लेलन का, वो तेल में से होकर, उस बांस में से होकर ऊपर निकलता था और वो उसको आग लगाते थे। और वो जैसे जैसे जलता जाता था वो तेल खींचता रहता था, तेल खींचता रहता था, और जब तक उसमें तेल रहता था वो जलती रहती थी। जब तेल खत्म हो जाता था वो क्या होता था? बुझ जाती थी। अब जो मशाल है, मशाल क्या है? जो दिखती है, जो जल रही है। आप तेल तो नहीं देख सकते, वो तो सांचे में है, उसके ऊपर वो बंबू लगा हुआ है, लेकिन आप उस मशाल को जलती हुई देख सकते हैं। वो जो चीज़ है, वो जो मशाल है, वो हमारी ज़िंदगी है जो हम बाहर से देखते हैं। आप मुझे बाहर से देखते हो, ये क्या है? ये मशाल है। मेरे गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट्स, आपके बोलने चालने का तरीका, आप गीत गाते हैं, आप प्रचार करते हैं, आप कोई भी सेवा करती हैं, ये एक मशाल है जिसको हम सब देख सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको देख सकता हूं। लेकिन तेल वो चीज़ है जिसे कोई नहीं देख सकता, वो सांचे में है। और वो जो आग है, जो मशाल की आग है, उस तेल के ऊपर डिपेंड करती है। और मैंने पढ़ा वो जो सांचे होते थे ना, वो इतने बड़े नहीं होते थे, वो छोटे होते थे। वो 4-5 घंटे तक आग जला सकते थे, लेकिन उसके बाद उसमें तेल खत्म हो जाता था।
तो जो समझदार कुंवारियां थी उन्हें पता था अगर दूल्हे के आने में देरी हो गई, वो लेट हो गए जी, इट्स लाइक अ बाउल, नॉट एग्जैक्टली बाउल, कैन से नहीं नहीं, लैंप तो मशाल को बोलते हैं ना पूरी, जो नीचे सांचा ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾउल कह, मुझे नहीं पता लेकिन बाउल कह सकते हैं, या मेटल बाउल, वो लोहे का होता था। तो तेल को कोई नहीं देख सकता, सिर्फ मशाल को देख सकता, आपके गिफ्ट को देख सकता है। अब बात ये है, यीशु मसीह कहते जिसकी कुप्पी में तेल होगा, जिसकी मशाल जलती होगी, वही दूल्हे के साथ जाएगा। लेकिन जो बाहर से ठीक लगता होगा कि ये प्रार्थना भी कर रहा है, चर्च भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अंदर से खाली है, अंदर तेल नहीं है, तो उनकी मशालें यीशु मसीह के आने तक बुझ जानी, खत्म हो जानी, सिर्फ धुआं रह जाना। क्यों? क्योंकि तेल नहीं हैगा। तेल पता क्या होता है? आज हम तेल के बारे में बात करेंगे कि तेल क्या है और तेल बनता कैसे है, हम अपने तेल को कैसे तैयार करें, कैसे उसे अपनी कुप्पियों में भरें। बस थोड़ा समय इस चीज के ऊपर हम बात करेंगे, 10-15 मिनट और। मैं फिर से इस चीज को शुरू करूंगा। दूल्हे के साथ जाने के लिए मशालें भी जलती होनी चाहिए और आपकी कुप्पियों में तेल भी होना चाहिए। आज हम बात करेंगे सिर्फ तेल की, कि वो तेल कैसे आए और हमारी कुप्पियां उस तेल से कैसी भरी रहें। आपको पता है, जब हम बाइबल मोस्टली पढ़ते हैं उसमें ऑलिव ऑयल की बहुत बात होती है, जैतून के तेल की बहुत बात होती है। अब ये नहीं है कि आपने कल बैप्टिज्म लिया और आज आप कहें कि आई एम स्पिरिचुअली वेरी मैच्योर, या मैं कहूं आज मैंने जैतून का पेड़ लगाया और मैं कल कहूं कि ये पेड़ मुझे तेल दे, ये नहीं हो सकता। उसका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। सबसे पहले वो जैतून को उसके पेड़ से तोड़ते हैं। तोड़ने का मतलब है अलग किया जाना। जब हमने बैप्टिज्म लिया हम दुनिया से अलग हो गए हैं, यीशु मसीह ने हमें अलग किया। तेल बनने का एक प्रोसेस है। सबसे पहला स्टेप है उस जैतून को पेड़ से तोड़ा जाता है। सेकंड स्टेप, जब जैतून को तोड़कर लेकर आते हैं, आप में से किसी ने, बहुत से लोगों ने देखा, आटा पीने वाली चक्की देखी है किसी? देखी है ना? कणक डालते थे, उत्तों कणक पाਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਸੀ, थले आटा बन के आਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। तो ऐसे जैतून के लिए एक वो होती थी, उसको पीसने के लिए चक्की उस तरह की। पहले जैतून को तोड़ा जाता था, फिर उसको उस चक्की में डाला जाता था, उसको पीसा जाता था, उसको घुमाया जाता था, और जब उसको पीस लेते थे फिर उसको जैतून को एक टोकरे में रखा जाता था, कपड़े में लपेटकर, और उसके ऊपर एक भारी पत्थर रखा जाता था। और जब पत्थर ऊपर रखते थे तो फिर धीरे धीरे वो ऑयल क्या होता था, नीचे टपकना शुरू हो जाता था, फिर वो तेल बनता था, ऑलिव ऑयल बनता था। सो ये तेल बनने का जो प्रोसेस है, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें, अगर आपने कल बैप्टिज्म लिया, 1 महीना पहले बैप्टिज्म लिया है, खुदावन आपको जानता है कि 1 महीने में ये परफेक्ट नहीं हो सकती, 6 महीने ये परफेक्ट नहीं हो सकती, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। पहले खुदावन ने हमें तोड़ा, दुनिया में से अलग किया, फिर खुदावन ने हमें उस चक्की में डाला जहां पर हम पिसते हैं, जहां पर हमारा शरीर कहता है कि गुनाह कर, लेकिन आत्मा कहती है ना कर। जहां पर शरीर कहता है झूठ बोल, गलत गलत गल्ला कर, गलत सोचा लिया, गलत सोच लेकर आ, गलत बातें बोल, लेकिन आत्मा कहती है तूने ये नहीं करना। पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है, तूने ये नहीं करना। इसको बोलते हैं पिसना। परमेश्वर हमें पीसता है ताकि हमारे अंदर की गुनाह की जिंदगी जो है वो खत्म हो सके। फिर हमारे ऊपर जब हम पिस जाते हैं, फिर एक ऐसा पत्थर रखा जाता है कि हमारे अंदर से तेल निकलना शुरू होता है, जिसमें ना कोई गुनाह है, ना कोई बुराई है, ना कोई गलत बात है, ना गलत संगति है।
और उस तेल को तैयार कैसे किया जाता है, इसकी हम 4 बातें सीखेंगे, 10 मिनट में सीख लेंगे। अगर ये 4 बातें आप में आ गई, या 4 बातें हैं, मुझे विश्वास आपके अंदर है, लेकिन फिर भी हम इस चीज को सीखेंगे। वो 4 बातें बहुत जरूरी हैं। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुदावंद की पवित्र आत्मा का तेल रहे, तो आपको ये 4 बातें सीखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि ऑयल क्या है। ऑयल है आपकी प्रेयर लाइफ, आपका वचन पढ़ना। मैं यहां की लाइफ की बात नहीं कर रहा, आपकी सीक्रेट लाइफ, जो आपकी सीक्रेट लाइफ है, आपकी प्रेयर लाइफ, पवित्र आत्मा के साथ आपका रिश्ता, आप कितना वचन को टाइम दे रहे हैं, कितना वचन को मान रहे हैं, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करती, तेल को रिप्रेजेंट करती है। और अगर आप चाहते हैं आपकी कुप्पियों में तेल रहे, आपकी कुप्पियां तेल से भरी रहें, उसका पहला स्टेप है, मैं चाहता हूं मेरे साथ कलाम निकालें, मैथ्यू, मत्ती की अंजील, उसका 6 अध्याय, उसकी 6 आयत। मत्ती 6 की 6। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 की वर्स 6 को देखेंगे। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। आमीन। इस सूरत में तेरा बाप। थैंक यू। सबसे पहला काम, अगर आप चाहते हैं आपकी कुप्पियों में तेल रहे, आपकी कुप्पियां तेल से भरी रहे, तो वह आपको लगातार प्रार्थना में बनना है, सीक्रेट प्रेयर में। कलाम कहता है जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर, अपने कमरे में जा, अपना दरवाजा बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। अगर आप चाहते हैं आपकी मशालें जलती रहें, आपकी कुप्पियों में तेल रहें, उसका फर्स्ट स्टेप है आप प्रार्थना करनी शुरू कर दें, प्रेयर में बैठना शुरू कर दें, सीक्रेट प्रेयर में बैठना शुरू कर दें, जिसको कोई ना जानता हो, आप जानते हो, आपका परमेश्वर जानता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं हमारा रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत होता है। फिर जो काम हम नहीं भी कर पा रहे होते हैं, जिन गुनाहों से हम लड़ रहे होते हैं, जब हम प्रार्थना में खुदावंद के पास जाते हैं, जब हम कहते हैं हे खुदावंद मैं इस चीज में कमजोर हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं इस चीज में से निकलने की, लेकिन मैं निकल नहीं पा रहा, तो खुदावंद कहता है तेरी कमजोरियों में मेरी ताकत काम करती है। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, हम अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करते हैं, तो वो क्या है, वो एक तेल है जो आप इकट्ठा कर रहे हैं अपनी कुप्पी में। लेकिन अगर प्रेयर लाइफ नहीं है, खुदावन से कोई रिश्ता नहीं है, वो मशाल एक दिन बुझती 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 बिल्कुल बुझ जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्रार्थना एक जरिया अपनी कुप्पी में तेल भरने का। दूसरी बात, जल्दी से खोलेंगे, मेरे साथ निकालें इफिसियों की किताब, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 18 आयत। 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट में हमें फिनिश करना है, जल्दी से निकालेंगे। इफिसियंस 5 का 18 पढ़ेंगे। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18 को देखेंगे जी। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। आमीन। रूह से मामूर होते जाओ। ये जो सेंटेंस है ना, मामूर होते जाओ, ये पास्ट का नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। भरते जाओ, हर रोज पवित्र आत्मा से भरो, हर रोज प्रार्थना में बैठो और पवित्र आत्मा से भरो। ये नहीं कि मैं जी 5 साल पहला पवित्र आत्मा नाल भर गया सीगा, नहीं, जो इसका सही मतलब है एवरी डे फिल योरसेल्फ विद द होली स्पिरिट। आपने अपने आप को भरना है। आप नहीं भरोगे तो जो दुनिया की आत्माएं हैं वो आपके अंदर समा जाएंगी। कलाम में लिखा है जब किसी में से एक दुष्ट आत्मा निकलती है और जब वो वापस आती है, वो देखती है ये तो बड़ा क्लीन पड़ा है ये घर, तो वो अपने से 7 बुरी आत्माओं को लेकर आती है और उस इंसान के बीच में चली जाती है।
अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा से हर रोज नहीं भरेंगे और दुष्ट आत्मा जब वापस आएगी, जो आपसे निकल चुकी है, वो देखेगी ये खाली पड़ा है, ये साफ है लेकिन खाली पड़ा है। वो दुष्ट आत्मा अपने से भी 7 और गंदी आत्माओं को लेकर आपके बीच में आएगी, अगर हम पवित्र आत्मा से नहीं भरेंगे। पवित्र आत्मा से हर रोज भरना, खुदावंद की आवाज को हर रोज सुनना, यह भी हमारे लिए, हमारी कुप्पी के लिए क्या है? तेल है, ऑयल है। खुदावंद की प्रेजेंस में बैठना हमारे लिए तेल है, जो हमारी कुप्पियों में है, जो हमारी मशालों को जगा कर रखता है। आमीन। तीसरी बात, जल्दी से खोलेंगे साम 119। साम 119 उसकी 11वीं वर्ष को पढ़ेंगे। आज हमने गीत भी गाया था इसी के रिलेटेड भाई बुक सौरभ ऑफ साम चैप्टर 119 वर्स 11। वर्स 11 को देखेंगे। प्रेस। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आमीन, हालेलुया। कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। बाइबल में लिखा है इंसान जो कुछ करता है वह कहां से निकलता है? उसके दिल में से। आपने कोई भी काम करना है, पहले आपके दिल में आएगा, आपके मन में आएगा। कल मैंने यहां घूमने जाना है, पहले आपके दिल में आया, फिर आप अगले दिन घूमने जाते हो। आज मैंने ये काम करना है, पहले आपके दिल में आएगा, फिर आप वो काम करोगे। और दाऊद कहता, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध गुनाह ना करूं। दाऊद को पता था अगर खुदावंद का कलाम मेरे दिल में आ गया, अगर मैंने खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रख लिया, मेरे दिल से जो भी निकलेगा वो कलाम के अकॉर्डिंग ही निकलेगा, कलाम से बाहर नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद का कलाम जब हम दिल में रखते हैं और खुदावंद के कलाम के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताते हैं, वो हमारी कुप्पियों के लिए क्या है? तेल है। वो हमारी कुप्पियों में तेल इकट्ठा हो रहा है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब हम खुदावंद के कलाम को अपने दिल में रखते हैं, ये हमारी जिंदगी के लिए, हमारी आत्मा के लिए एक तेल है। और जो बुद्धिमान, जो समझदार कुंवारियां थी, उन्होंने अपनी कुप्पियां तेल से भर रखी थी। लेकिन मूर्खों ने क्या किया? वो बाहर से देखने को मशाल लगती थी, लेकिन अंदर से वो खाली थी। जैसे तेल खत्म हुआ, उनके पास एक्स्ट्रा कुछ नहीं था। जैसे उनका पैशन खत्म हुआ, वो दूल्हे से दूर हो गए। हालेलुया। चौथी बार मेरे साथ निकाली यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां अध्याय और उसकी 15 आयत। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 को देखेंगे। प्रेस। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा है, अगर तुम सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी हुक्मों पर अमल करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। चौथी बात जो हमारी कुप्पियों में तेल भरती है, वो है खुदावंद के कलाम को सुनना और उसे मानना। बाइबल में लिखा है, जो कोई कलाम को सुनता है लेकिन मानता नहीं है, वो अपने आप को क्या कर रहा है? धोखा दे रहा है। वो एक धोखे में है। जैसे वो 5 कुंवारियां धोखे में थी, 5 वर्जिन्स धोखे में थी। उनको लगा था हम मशाले लेकर निकले हैं, हमारी मशालें जब तक यीशु मसीह आएगा तब तक भी जलती रहेंगी। लेकिन वो एक धोखे में थी, उनकी कुप्पियों में तेल नहीं था। वो इतनी तैयार नहीं थी कि अगर दूल्हे के आने में थोड़ी देर हो जाए तब तक उनकी मशालें जलती रहें। वो इतनी तैयार नहीं थी। जब हम कलाम को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं हैं, हम उन्हीं 5 मूर्ख कुंवारियों की तरह हैं जो निकली तो बड़ी अच्छी तैयारी के साथ हैं, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पाए, वो खत्म नहीं कर पाए, वो दूल्हे के साथ नहीं जा पाए। और जब यीशु मसीह आए, जब दूल्हा आया, तो जो 5 मूर्ख, जो बेवकूफ कुंवारियां थी, उन्होंने समझदार से क्या कहा? अपनी कुप्पियों में से थोड़ा तेल सानू भी दे दो, सानू भी चाहिए है।
तो उन्होंने की जवाब दिता, अवश्य ये हमारे लिए और तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा। स्पिरिचुअल रेडीनेस ट्रांसफरेबल नहीं है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, अगर एक हस्बैंड दिन रात प्रार्थना करता है और वाइफ अपनी लाइफ जी रही है, या वाइफ सारा दिन प्रार्थना करती है, हस्बैंड अपनी मन मर्जियां कर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि वो ट्रांसफर हो जाएगी। उसको अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। हर एक को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, खुद अपनी रूहानी तैयारी करनी पड़ेगी। आप किसी के भरोसे नहीं जा सकते, ना अपने माँ बाप के, ना अपने पार्टनर के, ना अपने पास्टर के। आप किसी के भरोसे स्वर्ग में नहीं जा सकते। आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके माँ बाप आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे आपके लिए ये सही है, ये गलत है। आपके पास्टर आपको समझाएंगे ये सही है, ये गलत है। आपके टीचर आपको समझाएंगे ये सही है, ये गलत है। उस पर मेहनत करना ये आपका काम है। जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो ऐसे ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर हो सकती होती तो वो जो कवारियां थी वो अपनी कुप्पियों में से उनको तेल दे देती, लेकिन वो रेडी नहीं थी। ये उनकी गलती है। और जब यीशु मसीह आए तब वो दौड़ी, तब वो फेर भजियां कि ਅਸੀਂ तेल लेके आनी है। जब हम एग्जाम में जाते थे, पढ़ाई करते थे, एग्जाम में जाते थे, जब हम एग्जाम में बैठते थे उसके बाद तैयारी करते थे या उससे पहले करते थे? उससे पहले करते थे ना। जब एग्जाम शुरू हो गया उसके बाद कोई तैयारी नहीं। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। जब तक आप वापस आओगे तब तक क्या होगा? दरवाजा बंद होगा। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं हमेशा तैयार रहो, रेडी रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते वो घड़ी कब आ जाएगी। जब चेले यीशु मसीह उनको आने वाली बातें बताते थे ना, तो चेले जो थे वो यीशु मसीह को बार बार पूछते थे, हमें बताओ प्रभु वो समा कब आएगा, वो घड़ी कब आएगी, हमें बताओ ये चीजें कब होंगी। यीशु मसीह का हमेशा एक आंसर था, एक उत्तर था। यीशु मसीह कहते थे सिर्फ पिता जानता है कि वो समा, वो घड़ी कब आएगी। और इसके पीछे एक रीजन है। आपको पता क्यों? सिर्फ पिता ही क्यों जानता है कि वो घड़ी कब आएगी। जो यहूदियों की शादियां होती थी, हमारे में भी ये कल्चर है, पहले एंगेजमेंट होती है। जब यहूदियों में ये कल्चर था, जब लड़के और लड़की की एंगेजमेंट हो जाती थी, लड़की अपने माँ बाप के घर में रहती थी और लड़का अपने बाप के साथ वापस चला जाता था, और वो उस एंगेजमेंट में और शादी में 1 से 2 साल का स्पेस होता था, टाइम होता था। और वो उस समय में वो लड़का क्या करता था, वो अपने बाप के घर में जाकर एक नया कमरा तैयार करता था, एक नई जगह तैयार करता था, क्योंकि उसे पता था अब मेरी वाइफ आएगी, मेरे बच्चे होंगे, हमें एक अलग जगह चाहिए। और जब वो सब कुछ तैयार हो जाता था, उसका बाप देखता था इसका सब कुछ तैयार हो चुका है। अब ये ना बेटे को पता होता था, ना उसकी माँ को पता होता था, ना बहन भाइयों को। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ बाप के हाथ में होता था कि हम कब इसकी दुल्हन को लेने जाएंगे। ये सिर्फ बाप जानता था। और जब बाप कहता था चलो अब हम जाएंगे, तब वो सारे जाते थे दुल्हन को लेने के लिए। लेकिन बाप के सिवा उस समय को कोई नहीं जानता होता था। ऐसा ही हमारे साथ हुआ है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से छुड़ाया। यीशु मसीह कहते तू मेरी दुल्हन है। हमारे साथ एंगेजमेंट हो चुकी है यीशु मसीह की। इसीलिए तो यीशु मसीह जब इस धरती से गए, उन्होंने जाने से पहले क्या कहा? मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, लेकिन मैं वापस कब आऊंगा ये सिर्फ पिता जानता है। इसलिए वो अपनी दुल्हन से कहता है तैयार रहो, तुम्हारी कुप्पियों में तेल रहे, क्योंकि तुम नहीं जानते वो समय कब आ जाए। ये ना हो कि तुम अभी तैयार नहीं थे और दूल्हा आ जाए। दूल्हे के साथ दुल्हन वही जाएगी जो तैयार बैठी है। इसलिए वो कहती है तू तैयार रह, हर समय तैयार रह। आपने देखा होगा हमारे कल्चर में जब एंगेजमेंट हो जाती थी ना, तो जो बेटी घर में होती थी, क्योंकि शादी में 6 महीने या साल का समय होता था, तो माँ उसको सारे काम सिखाती थी।
रोटी बनानी सीख ला, सौरिया च जाके की करेंगी हैं? बात करनी सीख लो, ऐसे यहाँ पर चुप रहना है, खुल के नहीं हंसना। मेरी एक सिस्टर बहुत हंसती थी खुल के, मेरी कैनेडा वाली सिस्टर बहुत। तो मेरी मम्मी कहती होती और तेरा ब्याह हो जाना है, हौली हंसया कर। तो तैयार कर रहे थे, तैयारी क्यों? क्योंकि शादी होने वाली थी, उन्होंने दुल्हन बन के जाना था। यीशु मसीह कहती है तुम मेरी दुल्हन हो, लेकिन हर समय तैयार रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि दूल्हा कब आ जाए। उस घड़ी को सिर्फ पिता जानता है। हमारा काम ये है, हमने हर समय तैयार रहना है। ये नहीं कि बस आ महीना मैं अपनी मर्जी नाल जीना, या मैं वैसे ना, ये नवंबर दिसंबर वाले महीने थोड़ी ऐसी होती है, क्योंकि हर की एक होती है 1 जनवरी से मैं सुधर जाऊंगा, है ना। 1 जनवरी से मैंने कोई गुनाह ही नहीं करना। नवे साल च प्रभु मैं इदां दे काम करने नहीं। नवंबर दिसंबर खुल के इंजॉय। मेरे साथ होता, मैं कहता हूं मैंने 1 जनवरी को ना बस जिम ज्वाइन कर लेनी है मैंने, और ये पता नहीं कितने साल से हो रहा है। वो 1 जनवरी नहीं होती, और 2-3 बार ऐसा हुआ मैंने पैसे भी भरने शुरू कर दिए, पैसे भी जा रहे, फिर भी नहीं जाया जा रहा। तैयारी का समय आज का समय, हमें अभी तैयार होना है। हम ऐसे नहीं कह सकते मैं 2 महीने 3 महीनों तैयारी शुरू करूं, नहीं। यीशु मसीह कहते तैयार रहो, अपनी कुप्पियों में तेल भर के रखो, अपनी मशालों को जगा कर रखो। ऐसा ना हो आपकी मशालें बुझी पड़ी हो, यीशु मसीह आ जाए, आप कहें कि अब मैं जा रहा हूं तेल लेने, और जब तक आप वापस आए और दरवाजा बंद हो जाए, फिर यीशु मसीह खोलेंगे तो सही, दरवाजा खोलूगा। यीशु मसीह कहेंगे मैं नहीं तुहानू जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह वैसे तो सारी दुनिया को जानते हैं, लेकिन वहां पर स्पिरिचुअल बात हो रही है। आत्मिक तौर पर हमारा कोई भी रिश्ता नहीं था। मैं तुम्हें नहीं जानता। आज वो समय जब हमने तैयारी करनी है, स्पिरिचुअली हमने रेडी रहना है दूल्हे के साथ जाने के लिए। हम दुल्हन हैं, हम ब्राइड हैं। कि ब्राइड ग्रूम क्या होता है, हम क्या है इंग्लिश में? दुल्हन नु ब्राइड कहते हैं ना, या हम ब्राइड हैं, हमें तैयार रहना है। हालेलुया। स्पिरिचुअली रेडी रहना है हमें। जो बंदा फिजिकली तैयार है लेकिन स्पिरिचुअली तैयार नहीं है, वो उस कार की तरह है जो बहुत महंगी लग रही है, दिखने में बहुत सुंदर है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बीच में तेल नहीं है, पेट्रोल नहीं हैगा, उन्हें 1 मिनट भी नहीं चलना, उत्थे ही खड़ी रहूगी। पवित्र आत्मा का तेल, उसका मस्सा हमें स्पिरिचुअली रेडी करता है। सॉरी 3 मिनट ऊपर हो गए हैं, लेकिन आज का मैसेज यही है कि हमने स्पिरिचुअली रेडी रहना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हम आज होली कम्युनियन है, मैं होली कम्युनियन उनको कहूँगा अगर ले आएँ यहाँ पर रेडी कर लें। सब ने अपने लिए दुआ करनी है। भाई सुलेमान को मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर आ जाएं, और हम दुआ करेंगे पहले आज के कलाम के लिए कि खुदावन हम शुक्र करते हैं आपके कलाम के लिए। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन कि पिता परमेश्वर आप अपने कलाम के द्वारा हमसे बातें करते हैं। खुदावन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि जो कलाम हमने आज सीखा है मेरे खुदावन, कि हम आत्मिक तौर पर तैयार रहें। हम दुल्हन हैं, हम दुल्हन की तरह सब चीजों में तैयार रहें पिता परमेश्वर, ताकि जब आप हमें लेने आए तो हमारी मशालें जल रही हों और हमारी कुप्पियों में तेल हो। खुदावन पिता परमेश्वर ऐसा हमें बनाए खुदावन, हमें तैयार करे खुदावन। हम यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन।